विवेक ओबरॉय फिल्मों से दूरी बनाने के बाद भी आजकल फिर से विवेक ओबरॉय की चर्चा क्यों होने लगी है। दरअसल विवेक ओबरॉय की चर्चा में आने की वजह है विवेक ओबरॉय की बेशुमार दौलत। विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ जो कि करीब 1200 करोड़ रुपए बताई जा रही है। विवेक ओबरॉय ने हाल ही में दुबई में 12 करोड़ रुपए की रोल्स रॉयस कलिनन कार खरीदी है। विवेक ओबरॉय जिन्होंने फिल्म कंपनी से अपना करियर शुरू किया, उसके बाद साथिया, शूट आउट एट लोखंडवाला जैसी फिल्मों के बाद उन्हें दूसरा शाहरुख खान कहा जाने लगा था। लेकिन उसके बाद एक लव ट्रायंगल जो था ऐश्वर्या, सलमान और खुद विवेक ओबरॉय के बीच में, वो एक बहुत बड़ा कारण बना विवेक ओबरॉय के डाउनफॉल का। इसके बाद मीडिया में उनके द्वारा खुलेआम सलमान खान के बारे में बोला जाना, ये सब कुछ कारण बना विवेक ओबरॉय का फिल्म इंडस्ट्री से धीरे धीरे पत्ता साफ होने का। विवेक को इसका पछतावा था, जिसके चलते उन्होंने सरेआम स्टेज पर सलमान खान से हाथ जोड़कर माफ़ी भी मांगी थी। फिल्मी करियर फ्लॉप होने के बावजूद कैसे उन्होंने इतनी दौलत कमाई, कौन था विवेक ओबरॉय का पहला प्यार और कैसे हुई थी उसकी मौत, जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और हमारे चैनल इंटरनेशनल खबरी को सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले विवेक ओबरॉय की ज़िंदगी के बारे में आपको एक रहस्यमय घटना बताते हैं जो खुद विवेक ओबरॉय ने रिसेंटली एक इंटरव्यू में बताया था। विवेक ओबरॉय के साथ ये घटना तब हुई जब वे 1 साल के लिए दक्षिण भारत चले गए थे और 2004 की सुनामी के बाद राहत कार्य में सहायता कर रहे थे। विवेक ने हाल ही में डॉक्टर जय मदान के यूट्यूब चैनल पर एक पॉडकास्ट के दौरान ये घटना सुनाई थी। उन्होंने कहा, वहाँ एक प्रसिद्ध मंदिर है जहाँ पर मुझे एक बहुत ही अनोखा अनुभव हुआ। मैं मानसिक रूप से चिंतित था, मेरे पास कुछ प्रॉब्लम्स थे। मैंने बचे हुए लोगों के बीच एक तंबू लगाया और उनके साथ रहा। मैंने थोड़ी तमिल भी सीखी। किसी ने मुझे मंदिर जाने के लिए कहा, मैं गया। मैं वहाँ एक सफ़ेद दाढ़ी वाले बूढ़े व्यक्ति से मिला। वो केवल धोती पहने हुए थे। उन्होंने मुझे अपने पास बुलाया। उन्होंने मुझसे बहुत ही फर्राटेदार अंग्रेज़ी में बात करना शुरू किया। मैं उलझन में था क्योंकि वह मंदिर के कोने में बिना कुछ पहने बैठे थे। उन्होंने मुझे अपने बगल में बिठाया और मेरे चेहरे की तरफ देखा। इसके बाद उन्होंने मुझसे कहा, तुम चिंतित हो, तुम दुर्भाग्य के दौर से गुजर रहे हो और इसलिए तुम्हें इस मंदिर में भेजा गया था। तुम्हें बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान होने वाला था, लेकिन तुम धन्य हो। तुम जो पैसा खोने वाले थे, तुमने उसे यहाँ राहत कार्य पर खर्च कर दिया। ये तुम्हारा कर्म है और तुम्हें इसका फल मिलेगा। इसके बाद विवेक ने बताया, उस बूढ़े आदमी ने मुझे कुछ निर्देश दिए जिसे पूरा करने के लिए मैं चला गया। लेकिन जब मैं लौट कर आया तो वो बूढ़ा आदमी मंदिर में नहीं था। मैंने चौकीदार और दूसरे लोगों से पूछा कि बूढ़ा आदमी कहाँ गया। उन्होंने कहा, कौन सा बूढ़ा आदमी? यहाँ कोई नहीं था, ये खाली है। ये सुनते ही मैं दंग रह गया। मुझे आज तक इस बात पर यकीन नहीं हो रहा है कि वो आदमी असली था या नहीं, लेकिन वो मेरे लिए भगवान की तरह है। अधिकतर लोग नहीं जानते कि विवेक ओबरॉय ने फिल्म इंडस्ट्री के बाहर एक बड़ा बिजनेस खड़ा किया है। रिपोर्ट्स के अनुसार विवेक ओबरॉय भारत के सबसे अमीर अभिनेताओं में से एक है। द स्टेट्समैन ने विवेक ओबरॉय की नेटवर्थ 1200 करोड़ रुपए बताई है, जिससे वे देश के सबसे अमीर 10 अभिनेताओं में शामिल होते हैं। उनकी संपत्ति कुछ बेहद सक्सेसफुल एक्टर्स जैसे रणबीर कपूर 350 करोड़, अल्लू अर्जुन 340 करोड़, प्रभास 250 करोड़ और यहाँ तक कि सुपरस्टार रजनीकांत 400 करोड़ से भी अधिक बताई गई है। रिपोर्ट्स के अनुसार विवेक ओबरॉय ने अपने करियर की शुरुआत में ही समझदारी से निवेश किया, विशेष रूप से रियल एस्टेट में। उन्होंने कर्मा इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी की स्थापना की जो प्रॉपर्टीज़ में डील करती है। इसके अलावा विवेक ओबरॉय मेगा एंटरटेनमेंट नामक एक इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के भी को फाउंडर हैं। इसके अलावा एक बेहद आलीशान प्रोजेक्ट एक्वा आर्क में भी उनकी भागीदारी है, जो यूएई के रास अल खेमा में 2300 करोड़ रुपए का एक विशाल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट है। इसके अलावा विवेक ओबरॉय स्वर्णिम यूनिवर्सिटी के सह संस्थापक भी हैं। इतना ही नहीं, विवेक ओबरॉय कई स्टार्टअप्स में एंजल इन्वेस्टर भी हैं। इन सब बिजनेसेस को मिलाकर विवेक ओबरॉय का पोर्टफोलियो काफ़ी ज़बरदस्त बन गया है। चलिए अब आपको विवेक ओबरॉय के पहले प्यार के बारे में बताते हैं, खुद उन्हीं की ज़ुबानी। मेरी लाइफ में बहुत पहले मेरे बचपन की स्वीट हार्ट वो 12 साल की थी। मैं 13 का था और हम डेट कर रहे थे। हम एक रिलेशनशिप में आ चुके थे जब मैं 18 का था और वो 17 की थी। मुझे लगा बस अब यही है वो लड़की। मैं सपने देखता था कि हम साथ कॉलेज जा रहे हैं, शादी कर रहे हैं और बच्चे हो रहे हैं। मेरे दिमाग में मेरी लाइफ प्लान हो चुकी थी।
विवेक ने कहा, मैं उसे कॉल करता रहा लेकिन वो जवाब नहीं दे रही थी। उसने पहले ये बताया था कि वो ठीक नहीं फील कर रही और मुझे लगा था कि उसे बस जुकाम हुआ है। जब मेरी उससे या उसके परिवार से कोई बात नहीं हो पा रही थी तो मैंने उसके कज़न को कॉल किया, जिसने बताया कि वो हॉस्पिटल में है। मैं तुरंत वहाँ भागा। हम 5-6 साल से रिलेशनशिप में थे और वो मेरे ख्वाबों की लड़की थी। फिर मुझे पता लगा कि वो एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकीमिया की फाइनल स्टेज में है। मैं पूरी तरह शॉक था। हमने सब कुछ ट्राई किया लेकिन 2 महीने में वो गुजर गई। मैं टूट गया था और बिखर गया था। विवेक ने बताया कि इस घटना का असर उन पर इतना गहरा हुआ कि लंबे वक्त तक उन्हें आते जाते लोगों में वो दिखा करती थी, जबकि वो उसके अंतिम संस्कार में गए थे। विवेक ने कहा, मुझे क्लोजर मिल गया था लेकिन मैं ये नहीं मानना चाहता था कि वो जा चुकी है। मुझे हेल्प मिली कैंसर से लड़ रहे बच्चों के साथ काम करने से। विवेक ने बताया कि इस अनुभव के बाद ज़िंदगी के प्रति उनका नज़रिया पूरी तरह से बदल गया और वो अपने चहेते लोगों के साथ बिताए हर एक पल में खुशी महसूस करने लगे। एक आपको ये भी बता दें कि एक समय में विवेक ओबरॉय की लाइफ में ऐश्वर्या राय भी रही थी। सलमान खान से ब्रेकअप के बाद ऐश्वर्या विवेक ओबरॉय के करीब आई। बताया जाता है कि ऐश्वर्या राय और विवेक ओबरॉय का अफेयर साल 2003 में शुरू हुआ था और करीब 2005 तक चला। दोनों की मुलाकात साल 2003 में आई फिल्म क्यों हो गया ना के सेट पर हुई थी। कहते हैं कि सलमान खान की धमकी देने के बाद विवेक ने इस रिश्ते से अपने कदम पीछे खींच लिए थे। हालांकि विवेक ओबरॉय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सलमान से मिली धमकियों का दिल खोलकर खुलासा किया था। खैर, विवेक ओबरॉय की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव रहे लेकिन उन्होंने फिल्मों में एक तरीके से दूरी बनाने के बाद बिजनेस में एक बड़ा मुकाम हासिल किया। विवेक ओबरॉय को आज एक सफल बिजनेसमैन के तौर पर देखा जा रहा है। विवेक ओबरॉय ने 2010 में प्रियंका अलवा से शादी की थी। इस कपल के अब 2 बच्चे हैं, विवान वीर और अमया निर्माण। विवेक अपने परिवार के साथ अब दुबई में रहते हैं।